एएसएम क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज मॉडल ऑक्सिलरी यूज्ड टू का प्रयोग सीखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे यूज्ड टू है क्या, तो आप कहेंगे ये मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक, तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए इसका अनुवाद करते हैं। पहले इसके बारे में जानते हैं कि यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। आज ये सीखेंगे यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए यूज्ड टू का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों में करते हैं और भूतकाल के किसी बात का बार बार होने का अगर बोध होता तो वहाँ हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा। कहाँ करते हैं? सबसे पहले यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों में करते हैं। कहाँ करते हैं? केवल यूज्ड टू का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों में। और कहाँ करते हैं? भूतकाल में किसी बात का बार बार होने का बोध होता तो वहाँ यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। साथियों बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए साथियों वैसे ठीक है, समझ में आवाज़ सुनाई दे रही है ना, पंखा की भी आवाज़ सुनाई दे रहा है, लेकिन साथ ही गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसी वजह से पंखा चालू किया गया है। तो चलते हैं। देखिए यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ कहाँ यूज्ड टू का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों में प्रयोग होता है। और जब वाक्यों में भूतकाल में किसी बात का बार बार होने का बोध होता है तो वहाँ यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं या यूज्ड टू लगाते हैं। तो यहाँ देखिए वह अपनी नौजवानी में धूम्रपान अधिक किया करता था। तो इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ यूज्ड टू का प्रयोग करता था। वह अपनी नौजवानी में धूम्रपान अधिक किया करता था। इससे पता चल रहा है कि भूतकाल में ये बार बार काम कर रहा था, इसी वजह से यहाँ यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका अनुवाद वह क्या अंग्रेजी इसका यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। ही यूज्ड टू अधिक किया करता था क्या? धूम्रपान। तो धूम्रपान करना का अंग्रेजी क्या होती है? स्मोक। आप जानते हैं ही यूज्ड टू स्मोक कब किया करता था? अपनी नौजवानी में। ठीक, अपनी नौजवानी में किया करता था। तो यहाँ देखिए स्मोक हो गया, अधिक करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वेरी मच। वेरी मच। अब उसके बाद वेरी मच का फिर क्या होगा? यूज्ड टू स्मोक वेरी मच। और जैसे ही वेरी मच लिखें तो मेक अंग्रेजी, इन अपनी का अंग्रेजी, हिज नौजवानी का अंग्रेजी, यंग एज। यंग मतलब ही यूज्ड टू स्मोक वेरी मच इन हिज यंग एज। वह अपनी नौजवानी में धूम्रपान अधिक किया करता था। पहले समझ लीजिए यहाँ इस वाक्य के देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब कहा गया यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं और ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है। और यहाँ देखिए बार बार मतलब नौजवानी बहुत ज़्यादा अधिक धूम्रपान करता, बार बार करता था, मतलब भूतकाल में कहा गया जब भूतकाल में किसी बात का बार बार होने का बोध हो तो वहाँ हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो ही यूज्ड टू जैसे ही वह देखिए आप जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में करता पहले होते हैं, वह अंग्रेजी ही हो गई और यहाँ यूज्ड टू हो गया यह करता। अब उसके बाद धूम्रपान के अंग्रेजी क्या हो गई? धूम्रपान करना का अंग्रेजी स्मोक हो गया और उसके बाद अधिक के अंग्रेजी वेरी मच और मेक अंग्रेजी इन, अपनी का अंग्रेजी हिज, नौजवानी का यंग एज। समझ में आया होगा। देखिए अब यहाँ हिज क्यों लगा अपने के लिए? वह के लिए अपने के लिए हिज लगता है। ठीक, तो देखिए इसका अनुवाद करते हैं। जब तुम नौजवान थे, यहाँ थे रहेगा, जब तुम नौजवान थे उपन्यास पढ़ा करते थे। तो देखिए इसका अनुवाद क्या होगा? तो देखिए इसका अनुवाद क्या होगा? उपन्यास पढ़ा करता था कौन? तुम। तो तुम क्या अंग्रेजी? यू।
यूज्ड टू का प्रयोग होगा, क्योंकि भूतकाल में कह रहा कि बार बार किसी बात का भूतकाल में जब होना पाया जाता है वहाँ यू टू का प्रयोग। इसी इसका मतलब वो जब कह रहा बता रहा कि मैं जब नौजवान था तो क्या कर रहा था, बार बार उपन्यास पढ़ रहा था, इसका मतलब यहाँ यू टू का प्रयोग होगा। तो यू जैसे ही लिखें और तुरंत यू टू लिखेंगे। और पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड होती है। और उसके बाद क्या पढ़ रहा था, उपन्यास, तो नोवेल। कब पढ़ रहा था, जब, क्या अंग्रेजी व्हेन, तुम क्या अंग्रेजी यू, थे क्या अंग्रेजी वेयर, और नौजवान का अंग्रेजी यंग। तो क्या हो गया, यू यूज्ड टू रीड नोवेल्स व्हेन यू वेयर यंग, मतलब जब तुम नौजवान थे तो उपन्यास पढ़ा करते थे। तो देखिए सबसे पहले अनुवाद क्या करना है, यहाँ देखिए तुम है, कर्ता कौन है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कर्ता ये हुआ तुम, और उपन्यास पढ़ा करते थे दो, एक नौजवान था एक उपन्यास, तो यूज्ड टू पढ़ा करते थे इसका अनुवाद, फिर उसके बाद उपन्यास, फिर जब का अंग्रेजी व्हेन, और उसके बाद तुम के अंग्रेजी यू, थे का अंग्रेजी वेयर, नौजवान का अंग्रेजी यंग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए नोट में क्या है, कहा गया आजकल यूज्ड टू के स्थान पर वुड का प्रयोग करने का अधिक प्रचलन है। मतलब हम जहाँ यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं वहाँ अब क्या चल रहा है, प्रचलन वुड लगाने का। मतलब यूज्ड टू जहाँ लिखते थे वहाँ आप क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो वही कह रहा है, जैसे यू वुड रीड नोवेल्स व्हेन यू वेयर यंग, उसी प्रकार कह रहा है माई सिस्टर वुड टीच मी एवरी टाइम। तो यहाँ देखिए यूज्ड टू के जगह किसका प्रयोग हुआ, वुड का। यहाँ यूज्ड टू के जगह किसका प्रयोग हुआ, वुड का। तो समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।